we are going to start with your new chapter, fifth chapter, that is natural resources. So what do you mean by natural? Natural क्या होता है? जो खुद से हमें मिलता है, जिसे हम humans ने create या बनाया नहीं है. And resources क्या होता है? Resources वो चीजें होती हैं जिनके थ्रू हम यूज करके कुछ ना कुछ बना सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेंसिल. ठीक है, अब आपको सीधा पेंसिल मिलती है राइट करने के लिए, बट व्हाट इफ अगर हम अंदर की जो इसकी लीड है सिर्फ आपको वही दे दे, लेड दे दे, और वुड आपको कट करके दे दे, तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे एज अ पेंसिल. तो आपको क्या है, पूरा नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से जो भी हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इन द मार्केट और इन द अराउंड अस, उसको यूज करके आप एक चीज बनाते हो जिसे आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सको. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद योर चैप्टर. नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज गिवन टू अस बाय नेचर. नेचुरल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर देता है, जिसे हमने खुद नहीं बनाया. हैव यू क्रिएटेड द माउंटेन्स? नो. हैव यू क्रिएटेड द वाटर? नो, आपने तो नहीं बनाया. हैव यू क्रिएटेड और मेड एनी सनलाइट? नो. एयर? नो. सो ये क्या है? ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें नेचर देती है. वी गेट देम फ्रॉम द अर्थ एंड द एनवायरमेंट अराउंड अस. हमें ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द अर्थ से मिलते हैं, और जो हमारे आसपास का एनवायरमेंट है वहां से मिलते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल अराउंड अस. नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमारे चारों तरफ है, और आर ऑल अराउंड अस. दे आर द एयर वी ब्रीथ. जो हम एयर ब्रीथ करते हैं ये वो है. एयर क्या है? हमारा नेचुरल रिसोर्स. द लैंड वी वॉक ऑन. जिस लैंड पर हम चलते हैं वो क्या है? इट इज ऑल्सो ए नेचुरल रिसोर्स. द वाटर वी ड्रिंक. जो पानी हम पीते हैं, दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स. द प्लांट्स वी इंजॉय. जो प्लांट जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है ये हमने खुद नहीं बनाए, दे आर गिवन टू अस बाय द नेचर. तो ये क्या है? इट इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स. सेम वेज द विंड दैट ब्लोज. ठीक है, जो हवा चलती है उसे वो भी, और जो एनिमल लाइफ जो हमें आसपास दिखती है, द एनिमल लाइफ सराउंडिंग अस, एंड द सन दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट. जो सन है वो भी क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, बिकॉज इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. जो नेचुरल रिसोर्सेज है दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू अस. दे आर यूज्ड बाय अस. ये हम यूज करते हैं, हम इन्हें यूज करते हैं टू फुलफिल आवर डेली नीड्स. जो भी हमारी डेली नीड्स है उसे हम पूरा करने के लिए वी यूज दीज नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ द नेशन. नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? वेल्थ ऑफ द नेशन. कैसे? देखो, मेनी कंट्रीज हैव डेवलप्ड देयर रिसोर्सेज एंड हैव बिकम रिच एंड प्रॉस्पेरस. यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है? अब हमारी कंट्री की वेल्थ बन चुके हैं. वेल्थ है. अगर हमारे पास वाटर नहीं होगा तो कैन यू सर्वाइव विदाउट वाटर? नो. कैन यू सर्वाइव विदाउट एयर? नो. यू नीड लाइट एज वेल, यू नीड विंड एज वेल, यू नीड एवरीथिंग टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट. सो ये क्या है? दीज आर द वेल्थ ऑफ द नेशन. ये हमारी नेशन की वेल्थ है. बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि जिन्होंने डेवलप कर लिया है. मैनी कंट्रीज हैव डेवलप्ड देयर रिसोर्सेज. उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज डेवलप कर लिए हैं और रिच बन चुकी हैं वो कंट्रीज. सम कंट्रीज, लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रीज है जो पुअर हैं एंड आर बैकवर्ड एज दे डू नॉट नो हाउ टू यूज एंड मेक देम यूजफुल एंड वैल्यूएबल. बट कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिन्हें क्या है? रिसोर्सेज का यूज करना अभी तक नहीं आ पाया है, इसलिए वो थोड़ी सी पुअर है, जिसे बोलते हैं ना गरीब है वो देश. When any country does not have a certain resource they need, they can trade with another country to get the resource. जब किसी कंट्री के पास जो है रिसोर्स जो उन्हें चाहिए वो अवेलेबल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे क्रॉप्स जैसे इंडिया में ग्रो करती हैं,
वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जिन कंट्रीज के पास जो भी रिसोर्सेज नहीं होते वो दूसरी कंट्री से क्या ले लेती है, ट्रेड करती हैं, उन्हें मनी दे देती हैं, कुछ एक्सचेंज में कुछ प्रोडक्ट अपनी कंट्री से देती हैं और हम उस दूसरी कंट्री की हेल्प कर सकते हैं. नाउ देयर व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब क्लासिफाई मीन्स डिवाइड करना रिसोर्सेज. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. कितने टाइप्स के हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. 2 टाइप्स के हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है. First is renewable resource and second is non-renewable resource. Now first we'll read about the renewable resources. Renewable resources are the ones that can be used again and again. ये ऐसे resources है renewable जिसको हम बार बार use कर सकते हैं. They are inexhaustible, मतलब ये कभी ना खत्म होने वाले resources हैं. ऐसे कौन से हैं? Wind. क्या wind कभी खत्म होती है? No. Sunlight, water. तो ये क्या है? ये कभी नहीं खत्म होने वाले रिसोर्सेज हैं. सो जो रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होते, विच आर इनएग्जॉस्टिबल एंड वी कैन यूज इट अगेन एंड अगेन, आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. द नेक्स्ट इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दे आर द वंस दैट डू नॉट ग्रो और कम बैक. ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम ना तो ग्रो कर सकते हैं और ना ही ये वापस लाए जा सकते हैं. Once non-renewable resources are used up, यानी कि एक बार जब जो non-renewable resources है यूज हो गए, it takes a very long time to replace them. ये बहुत लंबा क्या समय लेते हैं फिर से बनने में. Now they are all exhaustible and cannot be replaced. मतलब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये एग्जॉस्टेबल है, यानी कि ये ख़त्म हो जाते हैं और हम इन्हें रिप्लेस भी नहीं कर सकते. सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, कुछ एग्जाम्पल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कौन से हैं? ऑयल, कोल, कॉपर, डायमंड्स, नेचुरल गैस, मिनरल्स, आयरन कोर्स, गोल्ड, सिल्वर्स एंड रॉक्स. यानी कि अगर ये सारे जो हैं हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो हम इनको दोबारा नहीं ला सकते, नहीं फिर से बना सकते. फॉसिल फ्यूल्स इज ऑल्सो वन ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो फॉसिल फ्यूल है, जो हमारा फ्यूल है जैसे पेट्रोल, डीजल, ये भी हमारा किस में आता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है. दो इट कैन बी रिप्लेस्ड, जबकि ये क्या है, हम इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, फिर से लाए जा सकते हैं, बट it takes millions of years to be formed from the dead and preserved remains of any living organism. यानी कि ये बहुत ज़्यादा millions of years ले लेते हैं वापस बनने में. और ये किससे बनते हैं? From the dead and preserved remains of any living organism. यानी कि जो मरा हुआ और preserved remains होता है, मरे हुए किसी भी living organism का, उससे बनते हैं. Now आपको ये समझ आ गया दैट व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जिनको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल विच कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्स? हमारे पास जो ये नेचुरल रिसोर्स है इनका यूज है क्या आखिर? नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड इन सेवरल वेज. हम इन्हें बहुत सारे तरीकों में यूज कर सकते हैं. Many of them are essential for our survival. कुछ जो है नेचुरल रिसोर्स हमारे सर्वाइवल, हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एसेंशियल हैं. नाउ फर्स्ट विल रीड अबाउट दिस फर्स्ट वन. यस, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज आर ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो इंडस्ट्रीज हैं और जो फैक्ट्रीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड करती हैं, ताकि वो जो उनकी कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो उसकी ग्रोथ हो सके और वो डेवलप कर सके. कैसे? वी नीड फ्यूल एंड एनर्जी टू रन आवर मशीन्स, गैजेट्स एंड व्हीकल्स. यानी कि जो भी हमें क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है उन मशीन्स को, जो उन फैक्ट्रीज में मशीन्स हैं उनको रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए. ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज पर.
मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज इन एवरीडे लाइफ आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. जो भी मोस्टली जो सारी चीज़ें हम आजकल यूज़ करते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में, वो कहाँ से मिलती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, जो हम मिल्क पीते हैं विच वी गेट फ्रॉम द काउस, हमें कहाँ से मिलता है? काउस से मिलता है. मेक्स एनिमल अ नेचुरल रिसोर्स. तो ये क्या है? एनिमल को नेचुरल रिसोर्स जो हमें मिलता है, ये हमारे लिए क्या नेचुरल रिसोर्स का काम करता है मिल्क. क्यों? क्योंकि हम इसे नहीं बना रहे, ये हमें काउ से डायरेक्टली मिल रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? वेजिटेबल्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड सॉल्ट विच इज अ मिनरल. यानी कि जो भी वेजिटेबल्स हैं वो हमें कहाँ से मिल रही है? प्लांट से मिल रही हैं. एंड सॉल्ट जो कि एक मिनरल है, वो भी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स ही है, इसे हमने खुद नहीं बनाया. वुड्स दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज, जो भी हमें वुड्स मिल रही हैं ट्रीज से, आर द नेचुरल रिसोर्सेज, वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है. दे कैन बी यूज्ड, अब हम वुड्स को भी यूज कर सकते हैं. कैसे? दे कैन बी यूज्ड टू बिल्ड हाउसेज, हाउस बनाने में, पेपर बनाने में. यूज्ड इन फायर प्लेसेस, फायर जहाँ पे आग लगाई जाती है वहाँ पर भी हम वुड्स का यूज करते हैं. एंड इन स्टोव्स फॉर कुकिंग, कुकिंग में भी स्टोव्स के लिए यूज किया जाता है. नाउ वाटर फ्रॉम रिवर, जो वाटर है रिवर से जो हमें मिलता है वो कैसे यूज होता है? आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम. सो ये दिस इज द पिक्चर ऑफ अ डैम. फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर इज यूज टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी. सो वाटर फ्रॉम रिवर, जो भी पानी मिलता है हमें रिवर से, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. नाउ सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज डायरेक्टली वाइल अदर्स आर प्रोसेस्ड. कुछ जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और जो कुछ है हम उन्हें थोड़ा सा खुद प्रोसेस करना पड़ता है ताकि हम उन्हें यूज कर सके. फॉर एग्जाम्पल एयर एंड वाटर कैन बी यूज्ड डायरेक्टली. जैसे एयर और वाटर को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. पानी हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं, एयर हम ब्रीथ करने के लिए यूज कर सकते हैं. बट हाउएवर, लेकिन देयर आर अदर रिसोर्सेज, कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं विच नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर दे आर यूज. कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जिन पे हमें पहले काम करना पड़ता है, ताकि प्रोसेस पूरा अप्लाई करना पड़ता है ताकि हम उन्हें यूज कर सकें. सम मिनरल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओर्स. कुछ जो है मिनरल्स को हम सेपरेट करते हैं ओर्स से, सो दैट दे कैन बी यूज्ड बाय अस, सो दैट हम उन्हें यूज कर सकें. नाउ पेट्रोलियम इज टेकन फ्रॉम द अर्थ इन द क्रूड फॉर्म. जो पेट्रोलियम है वो किस फॉर्म में? क्रूड फॉर्म में हम अर्थ से बाहर निकालते हैं. उसके बाद क्या करते हैं? निकालने के बाद इट इज रिफाइंड, उसको हम रिफाइन करते हैं एंड कन्वर्टेड. और उसके बाद उसे जब हम रिफाइन कर लेते हैं, छान लेते हैं, छांट लेते हैं, उसके बाद उसको हम पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और दूसरे प्रोडक्ट्स में एज ए दूसरे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. डायरेक्टली हमें पेट्रोल जो है नहीं मिलता फ्रॉम द अर्थ. ये हमें पहले पेट्रोलियम की फॉर्म में मिलता है जो कि क्रूड फॉर्म होती है. ठीक है, उसके बाद हम उसे रिफाइन करके पेट्रोल, केरोसिन या डीजल की फॉर्म में बनाते हैं. इट इज दीज रिफाइंड प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड इन हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज. सो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल जो है हम इन प्रोडक्ट्स को रिफाइन करके, ये रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम हाउसेज और इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं. नाउ ड्यू टू रैपिड राइज इन पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज. यानी कि क्योंकि हमारी जो है पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज भी जो है दे आर ऑल्सो बीइंग, इसको भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी लार्ज क्वांटिटीज यानी कि बड़ी क्वांटिटीज में यूज़ कर रहे हैं. रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट. रिसर्च जो साइंटिस्ट ने की है वो क्या की है कि टू प्रोड्यूस ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज. यानी कि रिसर्च की गई है कि हमें जो है कुछ और एनर्जी जिसे हम यूज़ कर सके, हमें वो भी चाहिए ताकि हमारे सारे रिसोर्सेज ख़त्म ना हो जाए. सोलर एनर्जी इज वन सच ऑफ द एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी. यानी कि सोलर एनर्जी जो है ऐसा एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हमने ढूंढा है, हमारे साइंटिस्ट ने.
इट इज़ राइटली डिस्क्राइब्ड एज द रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर। इसको हमने क्या बोला गया है, रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर। ये हमारे फ्यूचर का एक रिसोर्स है जो कि बहुत काम आ सकता है। एडवांस कंट्रीज, बहुत एडवांस कंट्रीज जैसे जापान आर डेवलपिंग कार्स दैट कैन रन बाय सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कौन सी होती है, सूरज की जो एनर्जी होती है, उसकी जो हीट और लाइट से हमें एनर्जी मिलती है वो। उस जापान ने जो है ऐसी एक कंट्री है जिसने कार भी डेवलप करी है ताकि वो जो कार्स हैं, ठीक है, वो किससे रन हो सके, सोलर एनर्जी से, बजाय कि पेट्रोल और डीजल के। इन इंडिया में बायोगैस प्लांट्स आर सक्सेसफुली बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड फ्यूल फॉर कुकिंग। जो बायोगैस प्लांट्स जो है सक्सेसफुली लगा दिए गए हैं सो दैट जो भी हमारा फ्यूल यूज हो रहा है, ठीक है, एंड कुकिंग के लिए वो बायोगैस से हमें मिल जाए। रिसर्च इज बीइंग डन ऑन हाउ सोलर एनर्जी कैन बी यूज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। इस पर रिसर्च भी की जा रही है कि सोलर एनर्जी को हम और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। टुडे विंड इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आज क्या है, हम विंड यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स एंड विंड टर्बाइन। सो दिस इज द पिक्चर। देखो, एक तो ये सोलर पैनल है जो कि ट्रैप कर रहे हैं, यानी कि जो सोलर की एनर्जी या सन की एनर्जी है उसको अपने पास स्टोर कर रहे हैं। और ये हमारी क्या है, विंड मिल्स है। जब ये विंड की हेल्प से घूमते हैं जोर जोर से तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो विंड टर्बाइंस भी और विंड मिल्स लगाए गए हैं। द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड इज ग्रोइंग फास्ट। जो भी ये बिजनेस है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। सून विंड फार्म्स विल रिप्लेस कोल, ऑयल एंड गैस पावर स्टेशन। जल्द ही जो है विंड फार्म्स क्या रिप्लेस कर दिए जाएंगे, किससे, कोल, ऑयल एंड गैस के पावर स्टेशन से। नाउ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन एक्टिविटीज। नाउ कंजर्वेशन मीन्स बचाना, किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को। अब क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज आर द बिगेस्ट थ्रेट टू नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं वो ही सबसे ज्यादा जो है थ्रेट है, वही सबसे ज्यादा खतरा है, किसके लिए, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। देयर अवेलेबिलिटी इज बीइंग रिड्यूस्ड ड्यू टू देयर ओवर यूज एंड मिस यूज। इनकी जो अवेलेबिलिटी है, मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो उनकी अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है, क्योंकि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका मिस यूज कर रहे हैं एंड ओवर यूज, मतलब ज्यादा यूज कर रहे हैं। नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अवर नेचुरल रिसोर्स वाटर। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्स वाटर का। विद इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड population explosion, the existing water resources are being overused and misused. अब क्या है, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जितना भी पानी है, जितना भी वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको हम ओवर यूज और मिस यूज कर रहे हैं, ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और हम जैसे फॉर एग्जाम्पल टैप कभी कभी ओपन छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वाटर जो है ऐसे ही यूज हो रहा है, यानी कि ऐसे ही गिरता जा रहा है, तो उसका वो मिस यूज कहलाता है। एंड जहां पर 1 बकेट की जरूरत है हम 2 बकेट्स यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, ओवर यूज है। नाउ वाटर इज बीइंग पॉल्यूटेड एंड द वाटर सोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड। अब क्या है, जो वाटर है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है, यानी कि गंदा होता जा रहा है। एंड जो वाटर सोर्सेज है वो क्या है, हमारे खत्म होते जा रहे हैं। इफ दिस कंटिन्यूज, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा प्लैनेट, आवर प्लैनेट विल सून बिकम ड्राई एंड बैरन लाइक अ डेजर्ट। हमारा जो प्लैनेट है वो कैसा हो जाएगा, एकदम सूखा पड़ जाएगा, जैसे डेजर्ट होता है, ठीक है। इवन एयर एंड लैंड रिसोर्सेज आर बीइंग अफेक्टेड। यहाँ तक कि जो लैंड है और एयर रिसोर्स भी है वो भी हमारे अफेक्ट हो रहे हैं। दिस इज ओनली वन सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इसका एक ही सॉल्यूशन है, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, क्या है, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, यानी कि कंजर्व करो एंड प्रोटेक्ट करो।
अब देखो कैसे, वी मस्ट मेक सिंसियर अटेम्प्ट्स, हमें जो है सिंसियरली बहुत अच्छे तरीके से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, टू कंजर्व करने के लिए एंड प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे रिसोर्सेस को, ताकि सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन, सो दैट जो भी हमारे आगे आने वाली जनरेशन है वो इन रिसोर्सेज को आर एबल टू यूज एंड एंजॉय दीज रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को आगे जाके वो यूज कर सकें जैसे कि हमने किया है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेज लाइज ऑन आवर शोल्डर्स, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को संभाल कर रखना चाहिए, वो किस पर है, हम पर ही है, क्योंकि अभी हम यूज कर रहे हैं और अगर हम सारा खत्म कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा. सो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं अर्थ के, वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टास्क, हमें इस टास्क की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए और हमें वैसा ही करना चाहिए. डू द नीडफुल. नाउ अब हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन डू आवर बिट बाय, हम कैसे जो है अपने प्लैनेट की, हम जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग आवर ट्रिप्स बाय कार्स, यानी कि हमारी जो कार की ट्रिप्स हैं उन्हें रिड्यूस करो. एनकरेजिंग कार पूलिंग विद फ्रेंड्स, यानी कि अगर कोई लोग जा रहे हैं तो हम एक ही गाड़ी में जितने लोग आ सकते हैं हम चले जाएं. कार पूलिंग करें कि अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑफिस जा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, अपने फ्रेंड से पूछ लेना चाहिए कि आपके साथ मैं चल लूं, या आप वन बाय वन आप क्या कर सकते हो, बारी बारी आज आप अपनी कार निकाल लो, कल वो अपनी कार निकाल लेगा. तो दिस इज कॉल्ड कार पूलिंग, वन बाय वन करना, ठीक है. और जाना तो क्योंकि एक ही डेस्टिनेशन पे हम विद योर फ्रेंड्स, और हम क्या कर सकते हैं, वॉक करके जा सकते हैं, बस ले सकते हैं और बाइसिकल राइड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग अलोन, खुद अकेले जाने की जगह. और कैसे, बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन एंड वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, अगर हम वाटर को कम यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करेंगे और वेस्ट नहीं होने देंगे तो हम हमारे प्लैनेट को बचाने में, प्लैनेट के में जो अवेलेबल है नेचुरल रिसोर्सेज वो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम बचा सकते हैं. और कैसे, बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ पेपर, अगर हम वेस्ट ना करें पेपर को और हम ओल्ड पेपर्स को रिसाइकिल करें और हम क्या यूज करें, रिसाइकिल्ड पेपर बैग्स यूज करें. प्लांटिंग ट्रीज वेन एवर एंड वेयर एवर वी कैन, हम प्लांट कर सकते हैं ट्रीज जब भी हम, जहाँ पर भी हमें लगता है कि हम कर सकते हैं और जब भी आपका मन करे. इससे क्या होगा, आपका जो प्लैनेट है वो उस पे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहेंगे. सो दिस वाज द ओनली चैप्टर विच हैज कवर्ड योर नेचुरल रिसोर्सेज with the classification and uses of natural resources and the conservation of natural resources. I hope that you have understood the chapter, and if you have any queries, so you can directly message me on the WhatsApp. Thank you, class.